बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी होममेड हेयर सीरम फॉर फ्रीजी ड्राई और डैमेज हेयर्स के लिए। अच्छा, उससे छोड़ें, पहले मुझे बताएं आप लोग कौन सा सीरम यूज़ करते हैं। मुझे कमेंट करके अभी कमेंट करके बताएं। मैं जो सीरम यूज़ करती थी वो लिवॉन है, जो कि ख़त्म हो चुका है और मैं मजबूर हो चुकी थी अपना DIY हेयर सीरम बनाने के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं कि होममेड सीरम बनाने के लिए मुझे किन किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे वाटर, और मुझे चाहिए एलोवेरा जेल। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आज जो मैंने चूड़ियाँ पहनी वो आप सबको कैसी लग रही हैं। कोकोनट ऑयल, जो कि मैंने हिमानी का लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अर्के गुलाब, ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन प्योर होना चाहिए। और उसके साथ ही मुझे चाहिए आलमंड ऑयल, बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। और मैं जो कैप्सूल यूज़ करूँगी वो है विटामिन ई के कैप्सूल, इवॉन जिसे कहते हैं, और ये है 400 mg के हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि किस कलर में है। जो रेड कलर के कैप्सूल आते हैं वो आपके बालों के लिए यूज़ होते हैं, और जो ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं वो आपकी स्किन के लिए यूज़ होते हैं। ये मुझे मेडिकल वाले ने बताया था कि ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इस सीरम को डालने के लिए मुझे चाहिए एक छोटी खाली डब्बी चाहिए। तो चलिए जी बनाते हैं इस सीरम को। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून वाटर, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, और ये बाउल के अंदर ही ऐड करना है। एलोवेरा जेल और वाटर को अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर, 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। ये मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा सा ऐड हुआ है, क्योंकि इस स्पून में एलोवेरा लगा हुआ था। तो अब मैंने इसे निकाल दिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है रोज़ वाटर। तो भर के 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड करना है इसमें, मेरे वाली गलती नहीं कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करना है इन तीनों इंग्रेडिएंट को। अब इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई के 2 कैप्सूल, और ये जो सीरम है आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और जब आप नहा के निकलते हैं तो थोड़ा सा अपने बालों में थोड़ा सा लेके अपने बालों में लगा दें, तो उससे भी आपके जो बाल ज़्यादा उलझे हुए होते हैं वो सुलझ जाएंगे अच्छे तरीके से। हाफ से भी कम मैंने इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। जितनी चीज़ें आप डालते जाएंगे उनको अच्छे से मिक्स करना है इसमें। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलमंड ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैं हर चीज़ को कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और कैस्टर ऑयल भी इतना ही मिक्स करना है, ऐड करना है इसमें, जितना मैंने आलमंड ऑयल मिक्स किया है। और ये जो सीरम है आप अपनी लैशेस पे भी लगा सकते हैं, और जिनके आईब्रो निकलते नहीं हैं, बहुत कम निकलते हैं, तो वो अपने आईब्रो पे लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक हो रही थी, तो 2 टेबलस्पून मैंने वाटर और इसमें ऐड कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये जी लें जी, हाँ जी, मेरा होममेड सीरम
रेडी है। फेस सिरम नहीं है, ये हेयर सिरम है। और ये आप सिरम मैं आई गेस के पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। आप अपने आईब्रो पे भी लगा सकते हैं, लैशेस पे भी लगा सकते हैं और हेयर्स पे भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको लिवॉन की डब्बी में डाल के रख दूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लास्ट में करनी थी, तो वो ये है कि मुझे करना है अपने चैनल का नाम चेंज। तो मुझे सजेस्ट करें कि मैं कौन सा नाम रखूं और कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा। और ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और फुल वॉच करना लाजमी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।